सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट मुकेश सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। साथियों, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर लोक मोर्चा के सीएम कैंडिडेट स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो मनुवादियों द्वारा जो हमला करने की कोशिश की गई है, साथियों, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं। साथियों, आए दिन यूपी के अंदर बहन बेटियों पर, दलितों पर, बहुजन समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार से सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रही है और इस लोक मोर्चा के संरक्षक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी इसकी अहम भूमिका में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। साथियों, सभी यूपी के सभी भाइयों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील है। साथियों, कुशवाहा, मौर्य, साक्य, रेड्डी, सैनी और पूरा बहुजन समाज और एससी समाज साथियों 2027 के लिए तैयार हो जाए। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को, राजकुमार सैनी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस देश में बहुत बड़ी क्रांति का समय आ चुका है और 2027 में ये क्रांति उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगी, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमले अब पूरा बहुजन समाज जागरूक होता नजर आ रहा है। साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी के संघर्ष के कारण ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री नायब सैनी को बीजेपी के द्वारा बनाया गया, साथियों, उसी प्रकार से चौधरी राजकुमार सैनी जी ने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है और हमें पूर्ण विश्वास है चौधरी राजकुमार सैनी जहां पर जाते हैं एक नया इतिहास रचते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। लोक मोर्चा के नाम से जो गठन किया गया, लोक मोर्चे का 10-11 पार्टियों के समावेश है। साथियों, 2027 के अंदर राजकुमार सैनी के संघर्ष से और स्वामी प्रसाद मौर्य के संघर्ष से इन दोनों की लोकप्रियता आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिन पर दिन चरम सीमा पर है और हमारे बहुजन समाज के लोग आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों, ये क्रांति 2027 तक रुकनी नहीं चाहिए। ये जो मनुवादी लोग हैं, आप लोगों पर हमला करने की कोशिश करेंगे, इनसे इनकी चाल को समझते हुए जिस प्रकार से उस दिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी का मुखिया किसी भी चीज के लिए विरोध कर सकता है, परंतु जिस प्रकार से ये गंदी मानसिकता के लोग जो हमला करने की कोशिश करते, आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को दबना नहीं, इससे हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर अगर कोई गलत बोलता है तो संविधान के दायरे में रह करके उसका विरोध जताया जा सकता है। किसी को मारने का, किसी के ऊपर हमला करने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है, ना कोई कानून है। साथियों, यह जो मनुवादी लोग हैं,
ये आपस में लड़ाने का काम करते, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार लड़ाने का आपस में काम करती है, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को किसी और से, और जातियों से लड़ाने का काम करते हैं। और ये अभी भी इसी प्रकार से जो यो इन्होंने प्रोपगंडा रचने का काम किया था, मौर्यों को यादवों से लड़ाने का जो इनका प्रयास है वो नहीं सफल रहा। साथियों, इनकी चाल को समझो। आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 2027 में मैं बहुजन समाज के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि समय आ चुका है। अब आप बहुजन समाज के जितने भी नेता किसी भी पार्टियों में है, चौधरी राजकुमार सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ तन मन से दे, ताकि 2027 के अंदर लोक मोर्चा की सरकार बने और बहुजनों के काम हो, और एक 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, ताकि उन सब के काम मनवादी सरकार को हराने का काम करे। साथियों, बीजेपी सरकार सिर्फ मनुवादियों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों की सरकार है, बड़े बड़े घरानों की सरकार है। इसलिए साथियों, जो ये हमला करने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। जो हमारे युवा साथी जिस प्रकार से सुशील कुमार मौर्य जी और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इन लोगों को जवाब देने का काम करते हैं, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तब जा कर के ये सीधे होंगे। साथियों, 2027 के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहयोग से और 10 पार्टियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, सभी युवा साथी, सभी बहुजन समाज स्वामी प्रसाद मौर्य और राजकुमार सैनी का साथ देकर के उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि यही आपका भला कर सकते हैं। और जो ये प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों पर, पिछड़ों पर, एससी बीसी पर जो ये आए दिन जो हमले हो रहे हैं, ये हमले तभी बंद होंगे जब इस प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों पर कमान होगी। इसलिए आप सभी साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रहे। और जो ये मनुवादी जो लोग हैं, जो इस तरह के हमला करने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।